अब देखें यूपी तक लाइव 24x7। हमारी लड़ाई चल रही है धीरे धीरे 35 साल हो ही गए। 2016 में गोली चला दी ना। किस पे चलाया था गोली? अतीक ने मेरे ऊपर चलाए, मेरे बच्चन के ऊपर चलाए। और अतीक रहे बैठे, कहाँ है हम नहीं बुलाई थी तो नहीं आते। हम कहा भैया विधायक भैया कहा थे, कहाँ अरे जो है तो उन्हें ज़मीन नहीं छोड़ सकती, बताए नहीं तो का जो है तो उन्हें जैसे तुम्हारे पति नहीं आए नहीं दिखे नज़र से, वैसे तुम नहीं देखोगे। तुम्हारे बच्चन अगर अपने बच्चन के जान बचाती हो तो ज़मीन छोड़ दो। ये है प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की झलवा की रहने वाली जयश्री उर्फ सूरज कली, जो पिछले 35 सालों से अतीक अहमद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। सूरज कली का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने के लिए अतीक अहमद 1989 से जान का दुश्मन बना हुआ है। सूरज कली बताती हैं कि अतीक अहमद ने उन्हें बुलाया और धमकी दी कि अगर अपने बच्चों की जान प्यारी है तो जमीन छोड़ दे। आरोपों के मुताबिक अतीक अहमद ने सूरज कली और उसके परिवार वालों पर जानलेवा हमला भी करवाया और केस दर्ज होने के बाद लगातार धमकियां दी। डर की वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाई और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया कि पहला केस लगभग 10 साल बाद दर्ज कराया गया, यानी एक केस को दर्ज होने में 10 साल लग गए और उस केस को दर्ज हुए भी अब 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सूरज कली ने सीएम योगी पर भरोसा जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है और साफ कहा कि वो अतीक अहमद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगी। बाहुबली अतीक अहमद से कई परिवार लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई कही जाती है कि राजू पाल हत्याकांड यानी 18 साल से, लेकिन आज हम उस परिवार के पास मौजूद हैं जो अतीक अहमद से तकरीबन 35 सालों से लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10 साल बाद इनका पहला मुकदमा दर्ज हुआ। आज भी 25 साल बीत गए लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। आज भी ये सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये हैं सूरज कली जी, जिनका परिवार अतीक अहमद से बेहद पीड़ित है और मात्र लड़ाई किस बात की? ज़मीन की है। जो लड़ाई शायद तब शुरू हुई थी जब अतीक अहमद इनकी ज़मीन पर खेत जोतने आए थे और वो लड़ाई उनकी निगाह इस ज़मीन पे पड़ी। आज वो ज़मीन वो अपनाना चाहते थे और करोड़ों का बेच खाया। अब हम बात करेंगे सूरज कली जी से, क्या दिक्कतें थे, किस तरह की लड़ाइयाँ थी। बाहुबली अतीक अहमद सभी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी कब से लड़ाई चल रही है? हमारी लड़ाई चल रही है धीरे धीरे 35 साल हो ही गए जो है तो उन्हें। 89 में हमारा मुकदमा हुआ, पहला मुकदमा। और मुकदमा की पहले जो है तो उन्हें हमारे बच्चे चकनी रातुल पर हमारी 6 बीघा ज़मीन है, तो वहाँ इनके एक लाल रंग का ट्रैक्टर था और फिरोज बाबा थे और 2-3 लोग ये जोते आए रहे वहाँ खेते में हमरे। तब से इनकी निगाह हो गई, बहरहाल हमको मालूम नहीं रहा। फिर एक सोसाइटी बनाए श्रीवास्तव मानिकचंद तेलियरगंज का, वो जो है तो उन्हें जब जाने पावा कब्जा लेने आए दल बल के साथ, तो मुकदमा हमने दायर करा, कब्जा नहीं लेने दिया। फिर उसके बाद जो है तो उन्हें हम मुकदमा लड़ते रहे। हमारे पति भी नहीं, चले गए, वही लोग लिए थे। फिर उसके बाद जो है तो उन्हें ये अच्छे रफात बुलाने आए हैं। जब अच्छे रफात बुलाने आए तो हम कहा काहे बरे बुलाए, तो कहीं चला बुलाए नहीं तुमका विधायक जी बुलाए नहीं है, सांसद भैया बुलाए नहीं, ओ विधायक भैया बुलाए नहीं, अतीक अहमद भैया। उनके नाव नहीं लेते रहे, भाई कहते रहे सब लोग जो है तो विधायक थे, 5 बार विधायक भाई, 1 बार सांसद भाई, तो नाम हाल दे नहीं लेता है, ऐसा गुंडा आदमी है वो जो है तो उन्हें। तो हम गए एक रोज़, जब एक रोज़ गए हम कहा सुन ले अपने लड़कन कहानी, ताला लगाए क्या मन चले गए। हम कहे आई थी, ये बच्चन छोटे छोटे थे। जब वहाँ गए तो रफात रहे और अच्छे रहे और अतीक रहे बैठे, कहाँ है हम नहीं बुलाई थी तो नहीं आते। हम कहा भैया विधायक भैया कहा थे, कहाँ अरे जो है तो उन्हें ज़मीन नहीं छोड़ सकती, बताए नहीं तो का जो है तो उन्हें जैसे तुम्हारे पति नहीं आए नहीं दिखे नज़र से, वैसे तुम नहीं देखोगे। तुम्हारे बच्चन अगर अपने बच्चन के जान बचाती हो तो ज़मीन छोड़ दो।
अच्छा, जमीन छोड़ दी। जमीन कितनी जमीन रही होगी आप? 12.5 बीघा, और सब फर्जीवाड़ा कराए हैं, और सादा वो महानी मार के हमका जो है तो उन्हें वो की है दस्तक कराए नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब आपका ये कहना कि आपके पति को मार के उन्होंने फर्जी दस्तखत जब कराया अपने अरे हमसे सादा कागज में हमसे भी कराए। अच्छा। जो है तो नहीं, अब और उनसे जो उन कराए रहे हो सब फर्जी। और न्यायालय महानी जो है तो 21 मेरी तारीख लगती, 21 जो है तो उन्हें वो धमकी तो दे रहे जो वहाँ फर्जी कराए लिए थे। अच्छा। हाँ, तो मैं भी जब सुने पाऊँ तो उन्हें भाग के गई। क्या कहा थे नहीं, एक सतेन थे SDM, तो उनके पास गए तो कहा नहीं कोई नहीं। तो फिर यहाँ तलब है, वो भी जो है तो उन्हें फिर बताए। मैं कहा मैं मर जाऊँ पेट के यार। फिर उसके बाद जो है तो उन्हें मेरा नाम चढ़ा हुआ जमीन पर 2016 में। 2016 में गोली चला दी ना। किस पे चलाया था गोली? अतीक ने मेरे ऊपर चलाए, मेरे बच्चन के ऊपर चलाए। मेरा एक बच्चा बाहर था, मैं बाहर थी, पोती के लिए रहे। जस कहनी चलाने गाड़ी पर पहले 2 पहिया गाड़ी आई, फिर 4 पहिया से उतरे और वही महानी लिए और जो है तो उन्हें चलाने लगे, गंदी गंदी गाड़ी देने लगे। मैं भागी लेके बच्ची कहानी, तो मेरे ये यहाँ लग गया और मेरे बेटा के माड़ा बंद करने लगा तो बेटा के मेरे लगा। क्या चिल्ला रहे थे जिस समय गोली चलाई वो लोग? कहीं जो बची जमीन होकर छोड़ दो और अब मुकदमा करने नहीं जाना, तुम नहीं जीती हो। लेकिन आप कभी डरी नहीं? अतीक अहमद से डर नहीं लगा? अरे बहुत डरते हैं, पेट अब मरे तो ऐसे न, अब कितना हम मरी, बहुत होई फिर मर जाएंगे। अपने दुर्भाग्य है कि हम बच गए ना। हम अपने पुरखों की संपत्ति का लड़ रहे हैं, ना कोई हम उनके चुनाव के खातिर लड़ी थी, ना विधायकी की लड़ी थी कि हमको कुर्सी के चाहिए हमको। जो है तो हमारे ससुर के हाथे कहनी पुरखों के है, यहाँ हमारी ससुराल है, हमारे न जेठ है न ससुर है, कोई नहीं ना हमारे। जो है तो हम अपने 3 बच्चे हमारे हैं, हमारी पोती पोता है, बहू है, हम 3 बच्ची थी। और आप लड़ाई जारी रखेंगी? हाँ। कब तक? अब कब तक क्या, अब तो बड़ी उम्र बीत चुकी है हमारी। अब यही है निवेदन कि इन्हें मुख्यमंत्री साहब हमारा दिला दे, हमको न्याय दिला दे, नहीं मार डालेंगे जो है तो नहीं। कितना खतरा बना रहता है अभी भी आप लोग? अभी बहुत खतरा बना रहता है हमको। हमारे वकील कहानी जो है सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चन कहानी, तब तो हम जाए सुरक्षा करने, गवाही देने। पढ़ाई भी आपके बच्चों के अतीक की वजह प्रभावित होती थी? पढ़ने नहीं जा पाते थे? ना पढ़ने जा पाए, ना मेरे पास पैसा था, और डर के मारा मैं नहीं भेजती थी। सब बच्चे मेरे ऐसे मजूरी मेहनत करते थे। अब गाड़ी चलावा जाते, गाड़ी में खलासी गिरी करते हैं, चलाते हैं, इसी तरीके पेट चल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अब आप अतीक से लड़ेंगी, पीछे नहीं हटेंगी? पीछे नहीं हटेंगे हम, जब तक जिएंगे तब तक हम लड़ेंगे। अच्छा, कितने साल से लड़ रही हैं आप? अरे 35 साल तो हो ही न गया, 60 साल की हमारी उम्र ही, तो अभी हम लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, अब जो कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद पे, उससे संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट बहुत है, नहीं है कि हमको भी न्याय मिले। सरकार जोगी बाबा हमहू का न्याय, बाबा की सरकार ही, यही में हमको मिल जाए न्याय तो बहुत बढ़िया है। किस लिए कि काल्ह 20 ठो गाड़ी आई रही है, उन्हें के विधायक आए थे, अब एक विधायक आते हैं, यहाँ कॉलोनी महानी बन गया है मकान, तो साह दे आने के लिए आते हैं। काल मीटिंग रही है, पूरा बटूरा रहा। अच्छा, बटूरा। अच्छा, ये बताइए किस तरह की क्या क्या दिक्कत है? किसको किसको अतीक ने मारने की कोशिश की और मारा किन किन को लोगों को है? हमें का मारा है। और पिता पति को भी आपको मारा? पति का हमरे तो उन्हें जब अपने मुँह से कह रहे हैं, तब इन्हें तो उन्हें जब लाश नहीं देखा, नहीं आए, तो हम कैसे हमारे मुंह पर हमका कह रहे हैं, तो अब शक है, वही है, सबे कुछ है, बहुत शक है। अच्छा, आप क्या मांग करना चाहते हैं? किस तरह की सुरक्षा चाहिए आप? हमको सुरक्षा चाहिए, आने जाने का नहीं, वहाँ कायदे से जो है महानी हमारी गवाही हो और न्याय मिले। हमको 35 साल बीत गया, हमारी ज़मीन हमारे पुरखों के आए, हमको ज़मीन मिलनी चाहिए। हाँ। ये थी सूरज कली जी,
जो तकरीबन 35 साल से बाहुबली अतीक अहमद से अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही हैं। इनका ये कहना है कि मैं पुरखों की ज़मीन को बचा के रहूँगी चाहे मेरी जान चली जाए। हालांकि बाहुबली अतीक अहमद कई बार इनके पूरे परिवार को मारने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, हर वो कोशिश की जो एक अपराधी करता है, और अतीक ने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा भी कर लिया। अब कुछ ज़मीन इनके पास बची है, लेकिन उसकी भी लड़ाई लड़ रही है। ये चाहती हैं, योगी से अपील करती है कि इनकी सुनवाई हो और इनके साथ न्याय हो, और इनको जो भी अन्याय की लड़ाई लड़ाई है उन अन्याय करने को एक सज़ा के तौर पर मिलनी चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।